नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अमिकासिन इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, अमिकासिन जो इंजेक्शन आता है ये एक एमिनोग्लाइकोसाइड्स क्लास की दवा होती है जो कि अपनी बॉडी में जाके जो बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से उसका सेल वॉल बन नहीं पाता और उसकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वहीं पे किल हो जाता है और बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन होता है अपनी बॉडी में वो आगे बढ़ नहीं पाता है। तो इसलिए एंटीबायोटिक होता है और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है अपनी बॉडी में उसको ठीक करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। दोस्तों, इसका जो उपयोग है वो काफी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लिया जाता है, जैसे एंडोमेट्राइटिस जो यूट्रस का इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस जो मेनिंजेस का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, या फिर पेरिटोनाइटिस जो पेरिटोनियल कैविटी होती है इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। इन सभी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए अमिकासिन जो ड्रग होती है उसको यूज में लिया जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। अगर किसी के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा हो, होना वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं चाहिए, अगर किसी का वायरल इन्फेक्शन हो रहा हो तो वो इस एंटीबायोटिक दवा से ठीक नहीं होगा। तो यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इसको यूज में लिया जाता है। दोस्तों, चूंकि अपन समझ लिए कि जो अमिकासिन दवा है वो एंटीबायोटिक दवा है, बैक्टीरिया को किल करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है अपनी बॉडी में। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स, इसके कुछ दुष्प्रभाव के बारे में, कैसे कौन कौन से साइड इफेक्ट्स है जो कि इसको यूज में लेने के बाद में अपनी बॉडी में शो हो सकते हैं। दोस्तों, इसके यूज से ब्लैक टेरी स्टूल आ सकता है, मतलब इसके साइड इफेक्ट्स से ब्लैक टेरी स्टूल आ सकता है, या फिर चेस्ट पेन भी हो सकता है, हार्ट बर्न भी हो सकता है, या फिर नोजिया मतलब जी मचलाना हो सकता है, उल्टी भी आ सकती है कभी कभी, या फिर डायरिया कॉन्स्टिपेशन भी देखा जा सकता है। या फिर काफी काफी बार क्या होता है कि इसके जो यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी होती है अपनी बॉडी में वो भी डिक्रीज हो जाती है, और या फिर जो कभी कभी जो यूरिन होता है उसमें ब्लड भी देखने को मिल सकता है इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से। तो दोस्तों, कभी भी साइड इफेक्ट देखने को मिले तो उसको देख के आपको घबराना नहीं है, अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं। अगर कोई कंडीशन में ज्यादा रोड्स होते दिखाई दे या फिर ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे तो उस कंडीशन में आप अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें अमिकासिन ड्रग को यूज में नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी के माइस्थेमिया ग्रेविस की शिकायत हो, या फिर किसी के ये गाउट की प्रॉब्लम हो तो उनको कभी भी यूज में नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर किसी के हाइपोकैल्सीमिया की शिकायत हो, मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो, तो उसको भी यूज में नहीं लेना चाहिए। या फिर किसी के रिंगिंग इन द ईयर्स मतलब कानों में घंटी सुनाई देती है, ये एक शिकायत होती है, ये एक डिजीज कंडीशन होती है, तो अगर किसी के ये प्रॉब्लम हो तो उनको भी कभी भी ये यूज में नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप अमिकासिन दवा को यूज में लेते हो और लेते ही आपकी बॉडी में इचिंग मतलब खुजली चलने लग जाए, या फिर रेडनेस पूरा शरीर लाल हो जाए, या फिर आंखों से पानी बहने लगे, नाक से म्यूकस का फ्लो होने लग जाए, या फिर इरिटेबल बिहेवियर हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको समझ जाना चाहिए कि ये इसके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्यों कॉज कर रही है अपनी बॉडी में। तो इस कंडीशन में आप उस दवा को वहीं पे होल्ड कर दे, कंटिन्यू ना रखें, और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कॉज कर सकती है, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, हमेशा कोई भी दवाई होती है उसको हमेशा डॉक्टर के परामर्श से यूज में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज में लें, अपने आप से बिल्कुल भी यूज में ना लें। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।